टू माय यूट्यूब चैनल अरुण जी ब्लॉग में स्वागत है आपका। मैं आया हुआ हूं अनुपम खैर जी के घर पे और यहां का पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अनुपम खैर के बारे में बताऊंगा, उनके परिवार के बारे में बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो पे बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूं यहां का नज़ारा कैसा है और हम कहां पे हैं और इनका एड्रेस क्या है। तो आइए दोस्तों जानते हैं अनुपम खैर जी का जीवनी परिचय, बायोग्राफी, जन्म कब हुआ, भाई बेटा कौन है, उम्र, पत्नी, पहली पत्नी, मूवी, परिवार, उनके बारे में सब जानते हैं और मैं आपको पूरा बताने का कोशिश करूंगा। बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, अनुपम खैर बॉलीवुड का वो नाम है जिससे शायद ही कोई अनजान होगा। हालांकि फिल्मों में इनके हिस्से में मुख्य किरदार जैसा हीरो या विलेन के चरित्र ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हर एक फिल्म में इन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। अनुपम खैर इस फिल्म की दुनिया में कभी किसी विशेष इमेज में नहीं बंधे और उन्होंने लगभग सभी प्रकार के किरदारों के साथ न्याय किया। उनका एक्टिंग के प्रति सही समर्पण उन्हें चरित्र अभिनेता के साथ कमर्शियल फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में और सीरियल के अलावा भारतीय रंगमंच पर भी श्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा करता है। केवल बॉलीवुड में ही लगभग 500 से ज्यादा फिल्में हैं जिनमें अनुपम ने काम किया है। अनुपम जी हमेशा से रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं और उनका अभी भी उनका नाटक कुछ भी हो सकता है पूरे भारत में बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले, जिसका कि फिल्म, टेलीविजन और यूट्यूब जैसे मंच के होते हुए भी प्रसिद्धि होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। के अलावा अनुपम निर्देशन और प्रोडक्शन का काम भी देखते हैं और अपना एक एक्टिंग स्कूल भी चलाते हैं। राजनीतिक से इनका सीधा कोई संबंध नहीं है, फिर भी अनुपम खैर देश के एक जिम्मेदार नागरिक के समान अपने विचार खुलकर अभिव्यक्त करते रहते हैं, जो उन्हें और लाइट में ले ही आते हैं। अनुपम खैर जी पेशा से अभिनेता हैं और इनका वास्तविक नाम भी अनुपम खैर ही है और उम्र 62 साल है। इनका जन्म जो है 7 मार्च 1955 में हुआ था और इनका जन्म स्थान है शिमला, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने पढ़ाई की है DAV स्कूल शिमला, हिमाचल प्रदेश से, और कॉलेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, भारत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में भारत में ही है। शिक्षा जो है थिएटर ड्रामा में ग्रेजुएट है। परिवार में इनके पिताजी हैं स्वर्गीय पुष्पर खैर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, और माता का नाम है दुलारी खैर। भाई हैं, उनका नाम है राजू खैर, भी अभिनेता छोटा भाई हैं और धर्म से हिंदू हैं। और इनके जो शौक हैं दोस्तों, पुराने हिंदी म्यूजिक को सुनना और किताबें पढ़ना। उसके बाद इनकी पूर्व पत्नी का नाम, जो पहले पत्नी थी, उनका नाम मधुमालती, और जो अभी हैं उनका नाम है किरण खैर। बच्चे जो हैं, पुत्र सिकंदर खैर अभिनेता हैं वो भी, और इनकी वार्षिक आय $70 मिलियन है। अनुपम खैर वैसे तो कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन इनके पिता की नौकरी शिमला में होने के कारण इनका जन्म भी वहीं 7 मार्च 1955 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पुष्पक खैर था, जो कि वन विभाग में क्लर्क के पद पे कार्यरत थे, जबकि माँ दुलारी खैर गृहिणी थी। अनुपम खैर का अपने माता पिता से काफी लगाव रहता था, जो कि समय समय पर अब भी अनुपम के सोशल मीडिया के अकाउंट पर दिखता रहता है। अनुपम खैर की प्रारंभिक शिक्षा शिमला के ही DAV स्कूल से हुई। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अनुपम खैर ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा और इन्होंने थिएटर और ड्रामा में भी ग्रेजुएशन किया है। अब बताते हैं आपको अनुपम खैर की पत्नी, बेटा और भाई एवं परिवार। अनुपम खैर के परिवार में दुलारी, माँ का नाम है दुलारी खैर, पत्नी किरण खैर, और किरण खैर का ही पुत्र सिकंदर है, जिसे अनुपम ने अपना नाम दे रखा है, इसलिए सिकंदर भी खैर सरनेम लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। अनुपम खैर और सिकंदर के मध्य का संबंध बिल्कुल भी सौतेले पिता पुत्र की तरह नहीं है और अनुपम खैर अपने बेटे को बॉलीवुड में लाने का एक प्रयास भी कर चुके हैं।
सिकंदर भी अनुपम खेर और किरण खेर की तरह ही अभिनेता हैं। किरण खेर के साथ अनुपम खेर की दूसरी शादी है। इससे पहले इनका विवाह मधु मालती से हुआ था, जो कि एक अरेंज मैरिज थी, जबकि अनुपम खेर किरण खेर को कॉलेज के दिनों से ही जानते थे, लेकिन शादी से पहले दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। इन सबके अलावा अनुपम खेर के छोटे भाई राजू खेर भी बॉलीवुड में एक स्थापित अभिनेता हैं और राजू खेर की पत्नी वृंदा खेर भी बॉलीवुड में ही हैं। अनुपम खेर का एक बेटा भी है जिनका नाम है सिकंदर खेर। इसे भी अपने कई फिल्मों में अभिनय करते देखा होगा। अनुपम का संघर्ष और प्रेरणा मैं आपको बताता हूँ। अनुपम को फिल्मों में आने के लिए काफी समय तक संघर्ष का सामना करना पड़ा था। 1984 में सारांश फिल्म में अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के व्यक्ति का काम मिलने के पहले तक अनुपम खेर के दिन बहुत मुश्किल से बीत रहे थे। अनुपम खेर ने अपने उन्हीं दिनों की प्रेरणा से एक किताब दी बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू भी लिखी है, जो अब हिंदी में भी उपलब्ध है। अनुपम ने इसके हिंदी वर्जन को आप खुद ही बेस्ट हैं के रिलीज के समय कहा था कि किसी को सफल होने के लिए उस व्यक्ति में सर्वोत्तम को पाने की तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए, और वास्तव में यह किताब हर पाठक को अपनी मेहनत से असफल और सफलता में बदलने की प्रेरणा देती है। अनुपम खेर ने अपने TNA के दिनों को याद करते हुए एक बार कहा था कि उनके पिताजी ने उनके स्कूल के एग्जाम में फेल होने पर उन्हें बड़े होटल में ट्रीट दी, क्योंकि उनका कहना था कभी असफलता से ना घबराओ, बल्कि इसे सफलता में बदलने के लिए और मेहनत करो। शायद यही बातें उनके मुंबई में संघर्ष के दिनों की प्रेरणा स्रोत रही होगी कि एक समय ऐसा भी था जब अनुपम के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में अनुपम निराश नहीं हुए और उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के भी मजे लिए। इसके बारे में अनुपम ने एक बार बताया था कि वो उस समय अपने गोरे रंग, गंजेपन और विदेशियों की नकल उतारने के टैलेंट का उपयोग करते थे। इनके लिए वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाते और विदेशी की तरह बात करते हुए पेट भर खाना खाते और बिना पैसे दिए निकल जाते, और लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि अनुपम खेर कोई विदेशी व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय व्यक्ति है। आइए दोस्तों, थोड़ा हम आपको अनुपम खेर का फिल्मी सफर पे लेके चलते हैं। अनुपम खेर जी ने 1989 में राम लखन, 1990 में खतरनाक, क्रोध और 1991 में दिल है कि मानता नहीं जैसे फिल्में की थी। फिर 1994 में अनुपम की फिल्म हम आपके हैं कौन आई, जिसकी शूटिंग के दौरान ही अनुपम को फेस पैरालिसिस हो गया, जो कि किसी भी अभिनेता के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होती है। लेकिन अनुपम ने हार नहीं मानी और इसके साथ ही यह फिल्म पूरी की और आगे भी काम जारी रखा। समय आया 1995 का। 1995 में अनुपम ने एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलने का फैसला किया, जिसका किरण खेर ने विरोध किया था, लेकिन फिर पति की इच्छा और परिस्थिति को समझते हुए किरण खेर ने वापस काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में, कुछ होता है 1998 में, सूर्यवंशम 1999 में कहो ना प्यार है, और 2000 में जोड़ी नंबर 1 2001 में आई। फिर 2004 में वल्ले वल्ले, अमृतसर टू LA, तुमसा नहीं देखा, शर्त, अबरा का डबरा, वीर जारा, कौन है जो सपनों में आया और गर्व जैसी फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में अनुपम खेर का किरदार कहीं छोटा तो कहीं बड़ा था, लेकिन ये तब भी तय था कि फिल्म में उनके एक अलग पहचान होती थी और वो दर्शकों का ध्यान खींचने में भी कहीं न कहीं चूकती नहीं थी। इस तरह से उन्होंने अपनी अदाकारी और अभिनय कौशल से प्रत्येक फिल्म में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर समय आया 2005 में आई पहेली, मैं ऐसा ही हूँ, क्या कूल हैं हम, मैंने गांधी को नहीं मारा, जाने मन जहां। हिंदी की उनकी बेस्ट फिल्में थी। वहीं
इसी साल इंग्लिश में आई फिल्म गांधी पार्क ने भी दर्शकों को खूब खींचा। इसके बाद 2006 में आपकी खातिर, खोसला का घोसला, होप एंड लिटिल शुगर, विवाह, अपना सपना मनी मनी, शकला का बूम बूम और 2007 में बुढ़ा मर गया, हे बेबी, धोखा, अपना आसमान, कुछ खट्टा कुछ मीठा, लगा चुनरी में दाग, जर्नी ऑफ द वुमन, गौरी जैसी कई फिल्में की। फिर दौर आया 2008 और 2008 से लेकर 2010 तक अनुपम की फिल्मों का सिलसिला यूं ही जारी रहा, जिसमें मुख्य नाम हैं A Wednesday Day, The End of Line, Victory, संकट सिटी, मॉर्निंग वाइक, इट्स अ मिसमैच, तेरे संग, अ किल्ड लव स्टोरी, लाइफ पार्टनर, दिल बोले हड़प्पा, वेक ऑफ शील्ड, प्यार इम्पॉसिबल, स्ट्राइकर, अपार्टमेंट, रेंट एट योर ऑन रिस्क, बदमाश कंपनी, लम्हा, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर, द डिजायर, अ जर्नी ऑफ वीमेन थी। इसके बाद अगले कुछ सालों में यमला पगला दीवाना, यह फासले, गेम, नॉटी 40, आगाह, द वार्निंग, सही धंधे गलत बंदे, क्या सुपर कूल हैं हम, जब तक है जान, चश्मे बदूर, बेबी, डर्टी पॉलिटिक्स, MS धोनी जैसी बहुत से फिल्में की और यह क्रम अभी भी जारी है। इस साल आई अयारी भी काफी प्रशंसा बटोर चुकी है। अनुपम ने टेलीविजन पर पहली बार 2001 में काम किया, जो कि अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति के जैसी ही एक क्विज शो था। इसका नाम सवाल 10 करोड़ का था। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो बनाने जाऊंगा, सब कुछ बताने जाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। ये JVPD उतर करके और 7 नंबर गली में इनका घर है, आप देख सकते हैं, गुरु शिष्य घर का नाम है।